मार्क ट्वेन एक इंग्लिश कवि हुए हैं। एक जगह पर वे लिखते हैं कि द पीपल हु डोंट रीड बुक्स आर एज गुड एज इलिटरेट्स। मतलब क्या समझ रहे हैं? जो साहित्य पढ़ता नहीं है वो अनपढ़ जैसा ही है। उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर जो आगम का अभ्यास करता नहीं है वो अनपढ़ के समान है, अर्थात तिर्यंच के समान है। अपन थोड़ा सा और आगे लगाएंगे, तिर्यंच के समान है, अर्थात इसको कोई भाषा समझती ही नहीं, भाषा का ज्ञान ही नहीं है, और इसलिए ये नियम से दुखी होने वाला है। अब एक कदम और आगे चलिए, हम मात्र आगम अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगम के भावों को पकड़कर अपने जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं। जो ऐसा कर रहा है वही सुखी हो सकता है। जो आगम अभ्यास करता हुआ भी अगर उसके भाव को नहीं समझ रहा है, उसके भाव को नहीं पकड़ पा रहा है, उसमें प्रयोजनभूत अपना आत्मा ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो भी उस अज्ञानी या तिर्यंच के समान है जो नियम से भटकने वाला है। मैंने एक दो तीन बातें लिखी है। कमजोर आदमी और स्ट्रांग आदमी के बीच में अंतर। वीक मैन ब्लेम्स अदर्स, स्ट्रांग मैन टेक्स ओनरशिप ऑन हिमसेल्फ। मतलब क्या? कमजोर व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों को दोषारोपण करता है, और जो सामर्थ्यवान होता है, जिसको विश्वास है, वो कभी भी दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, अपने में गलतियां ढूंढता है। एक कमजोर आदमी, वीक मैन अवॉइड चैलेंजेस। चैलेंजेस मतलब क्या? वो कठिनाइयों से दूर भागते हैं, प्रतिकूलताओं से दूर भागते हैं। एंड स्ट्रांग मैन फेस देम हेड ऑन। मतलब ये सामने आ जा, मैं तैयार हूं। वीक मैन, तीसरा पॉइंट, वीक मैन टीयर्स अदर्स डाउन। टीयर्स अदर्स डाउन मतलब क्या? एक तो दूसरे में हमेशा खोट ही निकालता रहेगा, एक, या फिर वो उसको कमजोर ही देखता है या उसकी ही गलती देखता है। टीयर्स अदर्स डाउन इस प्रकार लेंगे। एंड स्ट्रांग मैन लिफ्ट्स अदर्स अप। वो दूसरों को उठाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये आगे बढ़ने के लिए कमजोर व्यक्ति दूसरों को कैसे गिराओ ये देखता है, और स्ट्रांग व्यक्ति अर्थात आत्मविश्वास वाला जीव वो देखता है कि मेरे साथ और कितने जन आगे चल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी बातें क्यों करी, हम कहाँ खड़े हैं इसका विचार हो गए, क्योंकि ये सब गुण मोक्ष मार्ग में भी कार्यकारी है। मोक्ष मार्ग में स्वयं को स्थापित करने के लिए कुछ जरूरी गुण होने चाहिए। उसमें से एक जिज्ञासा है, निरंतर निरंतर नवीन नवीन जानने की जिज्ञासा। दूसरा, उस जिज्ञासा के अनुसार अपने को, अपने में उस विचार को समाने की सामर्थ्य। ये रुचि बिना होता नहीं है, तो रुचि और एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, और एक धर्म हो गया। ये रुचि होनी ही चाहिए। मात्र रुचि होने से काम नहीं होगा, साथ साथ धगज होनी चाहिए। हाँ, धगज, निरंतर एस्पिरेशन, किसी भी हालत में मुझे प्राप्त करना है, धगज। और मात्र धगज होकर काम नहीं चलेगा, धैर्य भी चाहिए। अभी तक फल नहीं मिल रहा है, अभी तक फल नहीं मिल रहा है, अभी तक फल नहीं मिल रहा है, मिलेगा, तुम तो चले रहो। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, वहां पर ऐसा दिखाया है कि एक लड़का है,
वो उसको गणित और विज्ञान बहुत कठिन जाते हैं, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ने की ही तैयारी में है। और वो रास्ते से आ रहा है, रास्ते से आते आते वो एक बूढ़े व्यक्ति को देख रहा है, और बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, एक पत्थर को के ऊपर घाव मार रहा है उसके टुकड़े करने के लिए। वो घाव मार रहा है, एक घाव मारा, दो घाव मारा, तीन घाव मारे, चार घाव मारे, वो पत्थर क्या टूट नहीं रहा है। कोई उसके बदले दूसरा कोई होता तो कदाचित वो छोड़ देता है। ऐसा ये लड़का विचार कर रहा है, क्यों ये इस परेशान हो रहा है, क्यों पसीना बहा रहा है। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 70, 75 नहीं, 100वें घाव पर वो पत्थर के टुकड़े हो गए हैं। बच्चा जिज्ञासु भी है और कुछ सीखने की ताकत रखता है। ये उदाहरण उसको कोई शिक्षा दे रहा है, तो बच्चा क्या सोच रहा है, अगर ये 100वें घाव में हुआ है तो उसने पूछा कि आपने 100वां घाव क्यों नहीं मारा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये 100वें घाव से नहीं, ये 99 घाव अकार्यकारी थे, ऐसा मत समझना। 99 घाव भी उतने ही उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, काम दिखाई दिया है 100वें घाव में। इसका मतलब 100वें घाव ने काम किया ऐसा नहीं है। जब कार्य दिखाई देता है तो दुनिया को खबर पड़ती है, लेकिन विवेकी जनों को प्रारंभ में ही पता चलता है कि कब कार्य चालू हो गया है। क्या कहना है मुझे, धैर्य रखना पड़ेगा और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ अपनी दृष्टि, अगर ये थोड़े से गुण धर्म अपने में हो तो सम्यक तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चाहे उसको हो सकती है, क्योंकि जीव का वो स्वभाव है, सुख रूप परिणमित होना ये जीव का स्वभाव है, और ये सच्चा सुख है। हाँ, सुख यही है, अनाकुल लक्षणा सुख शक्ति। वो सुख शक्ति कैसी है, अनाकुलता लक्षण वाली है। आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव में मतलब नहीं है, मतलब क्या करे, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। बोलिए क्या है शिव मतलब, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आकुलता शिव मन नहीं ताते। बोलिए, नहीं कोई बोल सकता। शिव मतलब मेरा शुद्धात्मा, ये लगाओ ना साहब पहले। अरे इस आत्मा में आकुलता ध्रुव स्वभाव में है ही नहीं, इसलिए शिवमग अर्थात आत्मा में ही अपना मार्ग ढूंढना है। वो बाद में मोक्ष आएगा, वो सब बातें, वो बाहरी बात तो ठीक है, लेकिन शिव मतलब मेरा शुद्धात्मा। इस शुद्धात्मा में आकुलता है ही नहीं, ऐसा विश्वास जिसको है वही तो आगे बढ़ेगा। मुझ में कषाय है ही नहीं, अर्थात मैं अकषाय स्वभावी हूं, ऐसे स्वभाव का भान जिसको है वही तो अकषाय स्वभाव को ध्याएगा। समझ में आ रहा है? जो नहीं कषाय नहीं करनी चाहिए, कषाय नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करने की जो चेष्टा करता है, अर्थात नहीं करने का कर्ता बन गया है, अर्थात वो कषाय को पर के खाते में डाला था, उसके नहीं करने का कर्ता, अर्थात यही अपराध हो रहा था, उसका भार इसके माथे पर है। ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। उससे अच्छा निर्भर होने के लिए एक मैं अकषाय स्वभावी हूं, ये कषाय करना विभाव है, मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। होती तो आत्मा में है, ये विकार है, और इसके फलस्वरूप संसार परिभ्रमण है। ये स्वीकार होते ही और स्वभाव का आश्रय होते ही, अकषाय स्वभाव का आश्रय होते ही संसार परिपाटी रुक जाती है। ये जिसको खबर हो गई, जिसको विश्वास हो गया, वो अकषाय स्वभाव में ही प्रवृत्ति करेगा। आइए, अपने को जयसेन स्वामी के भाव को पढ़ना था, पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं।
143 आगम पुवादिट्ठी न भवति जस्येह संयमो तस्य नत्थिति भणति सुत्तम असंजदोदिकिध समणो। अत्यंत अत्यंत होश में और रुचि पूर्वक विचार करना। आगम पुवादिट्ठी न भवति जस्येह संयमो तस्य नत्थिति भणति सुत्तम असंजदोदिकिध समणो। दो बातें कहेंगे यहाँ पर। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, ये एक बात, और दूसरी बात कहेंगे हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। कैसे निकाला? नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे। षटकाय जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति होती है, कहाँ आया है? यहाँ पर आया है क्या टीका में? हाँ देखो, 6 काय के जीवों के हिंसक होकर सब ओर से प्रवृत्ति करते। मिल रहे क्या? और टीका में नीचे से, मतलब अमृतचंद्र स्वामी की जो टीका चालू हो गई वहां पर 5वीं 6वीं लाइन, 6 काय के जीवों के हिंसक होकर सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं। क्यों हुआ? प्रमाद परिणति है। प्रमाद परिणति मतलब क्या साहब? आत्मा में नहीं रहना। आत्मा में नहीं रहना मतलब क्या? 6वां गुणस्थान भी आत्मा में नहीं है। लेकिन देखो ना, वहां 6वें गुणस्थान में निरंतर प्रयास आत्मा में जाने का है, और अंतर्मुहूर्त प्रयास करता है तब क्षणार्ध के लिए वो आत्मा में जाता है, फिर अंतर्मुहूर्त प्रयास करता है, फिर क्षणार्ध के लिए अंदर जाता है। अब जब साधु पुरुष श्रमण भी अंतर्मुहूर्त पर प्रयास करने के बाद में एक क्षणार्थ के लिए अंदर जाते हैं, आप विचार करो एकाग्रता का स्तर क्या होता होगा। अर्थात वो भावना किस स्तर की भाई जानी चाहिए, तब जाकर काम होगा। आप पकड़ रहे क्या? मैं तो यूं कहूं कि ये प्रैक्टिस वाले लोग हैं तो इनको सरल जाता होगा, लेकिन जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, ऐसे जीव को आत्मा को ध्याना है तो उसके धगज की हाइट होती होगी। क्यों? क्योंकि ये तो अभ्यास हुए लोग हैं। जैसे जिसको गाड़ी चलाना आ रहा है, वो बातें करते करते, खाते पीते, फोन पर बात करते, यहाँ वहां देखते भी गाड़ी चला सकता है कि नहीं? चला सकता है। क्यों? अभ्यस्त है। और जो नया नया सीखा है वो तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि नहीं? वो गियर भी हिलाना है तो उसको नीचे देखता है, फिर गियर को गियर आगे पीछे करता है। क्यों? अभ्यस्त नहीं है। तो नए नए में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, एक बार अभ्यस्त हो गया तो कम जोर लगता है। ये तो हमको प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है। उसी प्रकार जिसको शुद्धात्मा का अनुभव करना है, शुद्धोपयोग करना है, ऐसे प्राथमिक भूमिका वाले जीव को किस लेवल की एकाग्रता चाहिए, इसका अनुमान आप कर सकते होंगे, है ना? क्योंकि मुनिराज को अंतर्मुहूर्त प्रयास करने के बाद में उनको क्षणार्थ के लिए अनुभव होता है। और सुनो, वो क्षण 4थे गुणस्थान वाले से असंख्यात गुना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है क्या? असंख्यात गुना ज्यादा होती है वो स्थिरता। बट फिर भी ऐसा होते हुए भी प्रयास किसी न्यू स्टार्टर को करना है, एक नवीन जीव को करना है, और ऑलरेडी जो आत्मा को समझ गए हैं ऐसे जीव को करना है। तो दोनों में किसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? ये नए व्यक्ति को ज्यादा बल लगाना है। बल कौन सा है? इसको विषयों से हटना है, इसको भोगों से हटना है, इसको शरीर से अपने को हटाना है, इसको कषाय से अपने को निवृत्त कराना है। तो इसके पास में बहुत सारे चैलेंजेस है, और कहो तो उनको इतनी जबरदस्त ट्रिक उनके पास में कि फटाफट वो अकषायी स्वभाव को देख रहे और ऑलरेडी विषय से हट गए हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। वैसे समझ में आ रहा है? फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो अंतर्मुहूर्त प्रयास करे तब जाकर वो क्षणार्थ के लिए अनुभव हो रहा है। अब इसके ऊपर से अनुमान लगाओ कि हमको कितना प्रयास करना पड़ेगा तब जाकर क्षणार्थ के लिए अपने को अनुभूति होगी, है ना?
तो विचार करना तो एक आध घंटे का, आधे घंटे का, 15-20 मिनट का काम नहीं है। संतोष हमको छोटी छोटी क्रियाओं में नहीं होना चाहिए। जब तक मुझे निशुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति नहीं होती है, अपने में अपनापन स्थापित नहीं होता है, तब तक मैं निरंतर इसको ध्याते रहूंगा। ऐसा है जिस प्रकार कोई शीलवान स्त्री अपने वर के प्रति समर्पण भाव मरण तक रखती है, उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि इस पर्याय को अपने शुद्धात्मा, अपने ध्रुव के प्रति समर्पण 100% रखना है। तब जाकर ध्रुव इसके ऊपर संतुष्ट होकर इसको निहाल करेगा, खुश करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। एक बात ये हो गई। दूसरा यहाँ पर स्याद्वाद ये शब्द आया था, आगम ज्ञान पूर्वक ये दूसरा शब्द आया था, और तत्वाद श्रद्धान ये तीसरा शब्द आया था, जिसका अपने आप में बहुत महत्व है। हर एक शब्द में बहुत सार भरा है, और यदि इन सबसे दृष्टि शून्य हो तो क्या हो गया? संयम की कोई वैल्यू नहीं। कोई व्रत अंगीकार कर रहा है, उस संयम को कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। ऐसा आत्मा क्रियाकांड से नहीं मिलता। समझ में आया? कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया त्यात्मार्थ निवास। आत्मा का निवास कहाँ? जैसे लोक में आती है ना, लक्ष्मी कहाँ बसती है साहब? कहते हैं शाम को 7 बजे जो दरवाजा खुला रखता है, कोई अन्यमति की बात कर रहा हूँ, वो लक्ष्मी जी की पूजा आदि करता है, हनुमान जी को खुश करता है, शिवलिंग को सोमवार के दिन वो जल चढ़ाता है, तेल चढ़ाता है, इनकी ओर लक्ष्मी धमाधम आती है। बराबर। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा नहीं साहब। आत्मा कहाँ, आत्म लक्ष्मी कहाँ वह बसती है? जहां पर कषाय नहीं है, टंटा नहीं है, विषय की वासना नहीं है, उसको भव परिभ्रमण का अत्यंत अत्यंत खेद है, अर्थात शरीर नहीं चाहिए, ऐसी जगह पर वो आत्म लक्ष्मी तिष्ठती है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। हम सुखी होने के लिए निकले हैं ना, तो सुख कहाँ है और कैसे, सुख का स्वरूप कैसा है एक, और सुख कहाँ है दो, इन बातों की खबर हमको होनी ही चाहिए। और मान लो इन प्रश्नों के जवाब में हमको खबर हो गई कि मैं तो विषयों में ही मुझे सुख लगता है, ओके, क्योंकि अपनी खिंचाव जहां पर दिखाई देता है ना, वो विषय की तरफ दिखाई देगा। वेरी नेचुरल है ये, किसी को कहने की बात नहीं है। 100% ये बात फिक्स है कि जो गृहस्थी में बैठा है वो विषयों में रमता ही होगा। तो विषय में रमता है ये अपराध नहीं है, लेकिन विषयों में रमने की वासना निरंतर वृद्धिंगत हो रही है और उसमें उसको खेद बुद्धि नहीं है, ये बड़ा अपराध है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि हमको गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। उस गलती को सुधारना उससे भी बड़ा बात है, और सत्यार्थ मार्ग पर उसको सुधार कर सत्यार्थ मार्ग पर चलना उससे भी और पुरुषार्थ की बात है। आप पकड़ रहे हैं क्या? लेकिन सबसे पहले हमारी दिशा तो बदले कि सुख कहाँ है ये नक्की तो करे। हम अनादिकाल से जो गलती करते आ रहे हैं वही गलती आज क्यों दोहरानी? ये जबरदस्ती है क्या हमारे ऊपर? और जबरदस्ती कौन कर रहा है? अगर हमको सुखी होना है तो इस कटु औषधि को पीना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भासित हो। क्या है? कटु औषधि ग्राहक रोगीवत तू किंचित भयभीत न हो। ये किसका है मालूम है क्या? आत्मानुशासन का मंगलाचरण का अनुवाद है। मधुर विपाकी उपदेशामृत।
मधुर विपाक को प्राप्त होने वाला ये उपदेश अमृत यदि तू पीता है, और कैसे लग रहा है? कटु औषधि जैसा लग रहा है। लेकिन कटु औषधि का फल क्या है? मेरे रोग का अभाव है। तो ये उपदेश अमृत पीने से मेरे रोग का अभाव होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना, गाफिल नहीं होना। गाफिल होने के लिए बिल्कुल अवसर नहीं है। पूरी लगभग सब जग गई है, थोड़ी सी बची है। अब थोड़े में काम करना है, लेकिन घबराना नहीं। मेरा पूरा गया, इसमें भयभीत होने का कारण नहीं है। जब जागो तब सवेरा। अभी जागे, अभी भी काम हो सकता है। हाँ, क्षणार्ध में काम हो सकता है, डरो मत। लेकिन सच्ची धगश, सच्ची रुचि, सच्चा समर्पण की तैयारी रखो। यदि ये है तो काम होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं किन बातों से अधूरा हूं? मैं भरपूर हूं, स्वयं पूर्ण हूं, ऐसा विश्वास लाते ही अपने आप पराधीनता दूर चली जाती है। अर्थात परद्रव्य मुझे सुख कर सकते हैं या दुखी कर सकते हैं, ये भावना ही झूठी है, झूठी मन की वृत्ति है। और इसलिए इष्टोपदेश में क्या कहा? राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसार आब्धौ प्रमत्यसो। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, दीर्घ मतलब अनादिकाल से यही करते आ रहा है। आज भी क्या कर रहा है? यही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं ना मुझे क्या करना चाहिए। उसको एकमात्र दिखाई दे रहा है मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन सुख कहाँ है यही नक्की नहीं कर रहा है। थोड़ी एनालिसिस करे, थोड़ा विचार करे, थोड़ा सा भान पर आकर नक्की करे कि मैं जो कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं, प्रश्न करना। और दूसरा, इससे मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी क्या, ये इतना नक्की करे, स्वयं को इन दो बातों का उत्तर दे, तो झगड़ा ही नहीं है, आकुलता ही नहीं है, संक्लेश नहीं है, शांति ही शांति है। विचारना विचारना। और इमीडिएटली ना आप देखो आकुलता भी घट जाती है। हमारी अपेक्षाएं घटती गई, अपने आप आकुलता घटती गई। एक भाई मुझे 2-3 दिन पहले मिले, वो कह रहे थे कि साहब मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें जो इच्छा है ना, वो इच्छा को तुम छोड़ दो, वो इच्छा संबंधी कल्पना करना छोड़ दो, तो अपने आप तुम्हारी आकुलता घट जाएगी, तुम्हें आनंद होने लग जाएगा। और मुझे सचमुच बहुत आनंद हो रहा है। मैंने कहा ये भी एक विषय को त्यागने का आनंद है। ऐसे ही जहां जहां तुम्हारी सुख बुद्धि पड़ी है, उन सभी विषयों को तोड़ना है, तब जाकर तुम सच्चे सुखी बनोगे। अर्थात तुम्हें अवलंबन के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, तो स्वयं तुम आत्मा में जाओगे, और तब सच्चा सुख तभी आने वाला है। ये तो एक टेम्पररी फेज है, एक विषय को छोड़ने का आनंद है। वैसे ही सभी विषय छोड़ने का आनंद कितना उत्कृष्ट होगा, इसका भान तुम्हें हो रहा है कि नहीं? अनुमान के स्तर पर तुम ये नक्की करो कि एक विषय छोड़ने में आकुलता कितनी घटी है, तो समस्त विषय छोड़ने पर तुम्हें कितनी आकुलता घटेगी। ये बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। तो ये एक बिंदु, 6 काय के जीवों के हिंसक होकर सब ओर से प्रवृत्ति करते, इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है। सर्वतः निवृत्ति मतलब क्या? भले ही जंगल में जाए, और जंगल में जाकर क्या कर रहे? स्वाध्याय करते बैठे, शास्त्र ही लिखते बैठे, उपदेश ही देते बैठे, 28 मूल गुणों का ही पालन करते बैठे, और शुद्ध आत्मा को भूल जाए। काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये संयम किसके बल पर आया था? आत्मा के आश्रय पर वो संयम आया था। वो आत्मा की परिणति है, शरीर की परिणति नहीं है। इस उद्गल देह, जड़ देह की परिणति नहीं है। देह की तरफ देखकर व्यवहारी लोग, संसारी लोग करते हैं ये चर्चा, बट परमार्थ रूप से वो तो आत्मा का अपना भाव है। समझ में आ रहा है क्या? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों कोय,
धन संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना। इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में थोड़ा सा चिंतन मनन पर के स्तर पर लाएंगे, अपने आप अपने को वो वासना टूटती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ये वासना हमको भटका रही है, ये वासना हमको अनंत अनंत संसार के गोते खाने में लगा रही है। हमको वर्तमान में ये वासना में सुख दिखाई दे रहा है और भविष्य के अनंत काल में जो दुख प्राप्त होने वाले उसके खबर नहीं है। जिनागम के माध्यम से हमको इसकी खबर हो रही है, इसलिए जागरूकता का विशेष अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि मैं अब कौन से परिणाम करूं और कौन से नहीं करूं। अब इतना तो मुझे नक्की करना पड़ेगा, कहाँ राग लगाऊं और कहाँ द्वेष नहीं करूं, इतना तो मुझे नक्की करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना विवेक मेरा जागृत हुआ है, इतनी मेरी सामर्थ्य है, इतना क्षयोक्षम मेरा अभी वर्तमान में उपलब्ध है। यदि मैं इस क्षयोक्षम का दुरुपयोग करूंगा और विषय वासना में मोहांध होकर विषय वासना में ही प्रवृत्त करूंगा तो मेरे लिए कौन हवाल, ताको कौन हवाल। और दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरे परात्म ज्ञान के अभाव के कारण गेयों में क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति। निरर्गल ज्ञप्ति का अर्थ क्या है मालूम है क्या? निरर्गल मतलब स्वच्छंदता से, एक को देख लिया अब दूसरे को देखना, दूसरे को देख लिया फिर तीसरे को देखना, तीसरे को देख लिया चौथे को देखना, नॉन स्टॉप। इसको समझ में नहीं आ रहा है, रुकना है मुझे। और निरंतर वो ऐसा देख रहा है कि सामने वाले की तरफ से कुछ मुझे प्राप्त होने वाला है, अंदर से मुझे प्राप्त हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा है। और इसलिए इसको निरर्गल बेलगाम ज्ञप्ति है ये। अर्थात निरंतर नवीन 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 विषय इसको चाहिए। इसको वही वही रूटीन बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है। जैसे मान लो अपने भोजन में हर रोज दाल चावल हो, कैसे लगेगा साहब? है वही 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 वही। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पना तुमको कितना तकलीफ हो रहा है, और मुनिराज क्या कर रहे हैं? एकाग्र हो रहे हैं। एक अग्र हो रहे हैं मतलब क्या? एक पना अपने आत्मा में स्थापित कर रहे। यदि तुम्हें दाल चावल की कंटिन्यूटी तुम्हें तकलीफदायक लग रही है तो समझो कि तुम्हें शुद्ध आत्मा भी अच्छा लगने वाला नहीं है। और कदाचित यही दाल चावल मैं आपको इडली सांभर के रूप में परोसूं तो आपको अच्छा लगेगा। अर्थात वो भी दाल चावल ही था, मतलब घे पलटा, लेकिन आपको उसमें आनंद आने लग गया। तो ये तकलीफ किसकी है? हमारे ज्ञप्ति, निरर्गल ज्ञप्ति की तकलीफ है। इसको अनादि से यही एक संस्कार पड़ा है कि ये जाना ना, अब अगला जानना, अगला जाना ना, फिर उसके अगले जानना, फिर अगला जानना, और उसी बीच राग द्वेष करते रहता है। ये अच्छा बुरा करते रहता है। और अच्छा बुरा करने में इसको लगता ही नहीं कि मैं दुखी हूं। कोई गे इष्ट या अनिष्ट भाषित हुआ तो उसको उसमें कोई दुख ही दिखाई नहीं दिया। यहां पर समझा रहे, अरे भाई ये दुख है, तूने अच्छा भी कहा तो भी दुख है और बुरा कहा तो दुख है ही है। अब जागरूक होने का अवसर आया है, मतलब अब हम गाफिल नहीं होंगे। हाँ, वो आया ना, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बार भावन को। अरे दयालु होकर ये उपदेश आए हैं, तो हमको भी उनका सहजता से विचार करना। आज ना मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो अनंत आदि से प्रयोजन की प्राप्ति, वो एक प्रकरण पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया है। मैं अभी भी आपको सुनाऊंगा, मुझे भाव हो रहा है एकदम। आ गया भाई, ये देखो, अनंत आदि से प्रयोजन की प्राप्ति। अनंत आदि का सेवन क्यों करना? हाँ देखो, बहुत बढ़िया है। एक 20 लाइन्स है, मैं फास्ट पढ़ूंगा। देखो, पहले तो क्या बताया, आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। देखो कितना लॉजिकली अप्रोच करा रहे हैं।
ये लॉजिकल अप्रोच कराने से हमको भी ख्याल होता है कि हमको अब कौन से स्लैब में बैठना है, हम किस स्लैब में है और हमको जाना कहाँ है, ये भी निर्णय होता है। संश्लेष विशुद्ध और शुद्ध, पेज नंबर ये है 6 पेज पर है, लास्ट पैराग्राफ, 6वें पेज पर लास्ट पैराग्राफ। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के, संश्लेष विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संश्लेष है। हाँ, कल परसों हितेश भैया पूछ रहे थे ना, सब शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों एक तरीके है, तो फिर क्या फायदा। तो देखो यहां पर कह रहे तीव्र कषाय और मंद कषाय में फर्क है, या फर्क करके दिखाया है। तीव्र कषाय रूप संश्लेष परिणाम, और तीव्र कषाय कर बैठे तो नसें फट सकती है। हाँ, और मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम, मंद कषाय में आह्लाद होता है, ज्यादा आकुलता नहीं होती है। 2 तथा कषाय रहित शुद्ध परिणाम, 3 बातें हो गई। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है, उनका संश्लेष परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है। देखो ज्ञानावरणादि का बंद हो रहा है, किसमें हो रहा है, संश्लेष परिणाम में भी हो रहा है, लेकिन वो कैसा है, तीव्र बंद हो रहा है, और विशुद्ध परिणामों में मंद बंद हो रहा है। अब एक व्यापारी के रूप में हमको ज्यादा नुकसान अच्छा है या कम नुकसान अच्छा लग रहा है? वेरी नेचुरल, कम नुकसान ही अच्छा लगता है, बराबर। कम से कम नुकसान हो रहा है तो कम से कम हो, एटलीस्ट इतना तो हमको समझ में आना चाहिए। तो वो कब होगा, मंद कषाय में होगा। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, विशुद्ध परिणाम द्वारा मंद बंद होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। ये विशुद्ध परिणाम का फल क्या हो गया, पूर्व में जो तीव्र बंद था उसको भी मंद कर दिया। ओके, क्या फायदा हो रहा है, देखो समझ में आ रहा है। शुद्ध परिणाम द्वारा बंद नहीं होता, केवल निर्जरा ही होती है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन, अभी देखो अभी महत्वपूर्ण बात आ रही है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है और पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस। क्या कह रहे, अरहंत आदि के स्तवन आदि मतलब अभी बहुत कुछ आने वाला है, क्या क्या है अपन करेंगे चर्चा, लेकिन इनके अवलंबन से क्या होता है, समस्त कषाय मिटाने का साधन है। अर्थात सोर्स क्या है समस्त कषाय को मिटाने का, कह रहे अरहंत आदि के स्तवन आदि रूप जो प्रवृत्ति है, इसमें जो मंद कषाय होती है और ऐसा विशिष्ट भाव की अवस्था हो जाती है कि जीव स्वभाव को ध्यान के लिए तीव्र इच्छुक हो जाता है, तो अपने आप कषाय मंद हो गई, परिणाम मंद हो गए, पहरे का उदय भी तीव्र होगा तो वो संक्रमित होकर आने वाला है। अर्थात वो उदय भी अब वो भी शर्मा रहा है, अरे इतना बढ़िया व्यक्ति है, इसको क्यों मैं तकलीफ दूं। और उदय किसको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जो ज्यादा कषायवान उसको ज्यादा तकलीफ देगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। कारण कार्य समझ में आ रहा है, कार्य क्या है, शुद्ध परिणाम, और कारण कौन कह रहे हैं, अरहंत आदि के स्तुति आदि। ओ, अरहंत आदि की स्तुति, लेकिन सत्यार्थ स्तुति। हाँ, कोई कह रहा है ऐसा माला फेरो क्या होगा, माला फेरने से होती है क्या, स्तुति होती है, माला फेरने से स्तुति होती है? मैं आपको पूछ रहा हूं, माला फेरने से किसी को लगता होगा मैंने स्तुति की, तो ऐसा नहीं है। अहोभाव आया नहीं, अरहंत आदि जैसे मैं भी एक आत्मा हूं ऐसा विश्वास हुआ नहीं, तो वो स्तुति कार्यकारी नहीं है। ठीक है, चलो आ जाइए, अभी देखो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्महीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में वह प्रकट होता है।
इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अब देखो क्या कह रहे, अथवा अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना। अभी क्या है, अरहंतादि की स्तुति के साथ साथ क्या क्या करना ये कह रहे, अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना एक, या स्वरूप विचार करना, उनका स्वरूप और उपलक्षण से अपना भी स्वरूप, ठीक है, उनका भी आकार का अवलोकन करना, अपने भी आकार का अवलोकन करना। कंपैरेटिव स्टडी चल रही है, ओके। मात्र उनका आकार का अवलोकन करके क्या उपलब्धि है, उनके आकार का अवलोकन करके अपने आकार का विचार करना, ओके। चलो मैं आपसे पूछूं, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन किया, क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स, कोई बताएगा। अपने को कहा भाई तुमको शुद्ध ज्ञान प्रकट करना है ना, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करो, क्या करेगा बोलो। पंडित साहब कह रहे अरहंत आदि के आकार का अवलोकन कर। अरहंत आदि मतलब अरहंत, सिद्ध, उपाध्याय, आचार्य, साधु, सब 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 लेना। हाँ बोलो। अरे ऐसा एकदम स्थूल आंसर है ये। उनके आकार का अवलोकन मतलब क्या, आकार आकार, हाँ वो तो आंसर तो वहां पर भी, अरे हर गाथा में आपको यही आंसर मिलेगा मैं वो नहीं चाह रहा हूं। आकार, जैसे अभी मैं बैठा हूं अरहंत के सामने या मुनिराज के सामने हो, यह सिद्ध का स्वरूप का स्मरण हो रहा है, ठीक है। तो अब उनके आकार का अवलोकन और फिर मुझे मेरे आकार का अवलोकन करना है, तो कैसे होगा, मेरा प्रश्न ये है, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस क्या चलेगी, मुझे ये प्रश्न है। अगर आपको कहा जाए कि ये करो, ये सामयिक के काल में आज इतना ही करना है, तो आप क्या क्या विचार करोगे, मैं ये इतना प्रश्न पूछ रहा हूं। देखो हम जवाब देने में असमर्थ है, अर्थात वो विशेष स्वरूप हमारे ज्ञान का गेव अभी तक बन नहीं रहा है। क्या कहा, स्वरूप का क्या करना पड़ेगा, हाँ लेकिन हाँ तो क्या क्या करेंगे चिंतन, यही तो पूछ रहा हूं, क्या जानना पड़ेगा आपको, सामयिक करनी है और अरहंत आदि का विचार इतना ही करना, अरहंत आदि के आकार का विचार करना है, बस सामयिक में इतना ही चिंतन चलना है, और अरहंत आदि का विचार करके अपना विचार करना, ये दो बातें ही आपको सामयिक के काल में करनी। हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट मेरा अभी पहला पॉइंट ये है कि उनके आकार का अवलोकन करना। अभी इस आधार पर मैं सामयिक कैसे करूं, कैसा चिंतन करूं, प्रश्न ये है, क्योंकि देखो आकार की भी क्लैरिटी नहीं है तो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए तो बोल रहा हूं ना साहब, ये थोड़ी हवा में मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, आप मुझे दूसरी जगह ले जा रहे, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरी जगह जाने से पहले पहले आकार का बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं। मुश्किल नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन आपने इस एंगल से सामयिक की ही नहीं है, तकलीफ ये है, अर्थात हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं सामयिक में ये भी विचार हो सकता है। जैसे अरहंत आदि का विचार करना, आकार का, अब कितना आकार, क्या क्या आकार है उनके, पहले ये नक्की करो ना, 3.5 हाथ से 525 धनुष तक ये आकार है, समझ में आया। एक संस्थान कौन से है, संगणन कैसे है, सब आप विचार करना, ये विचार करना पड़ेगा, तो इसके लिए आगम अभ्यास जरूरी है, उसके बिना हम विचार ही नहीं कर सकते। आप पकड़ रहे हैं क्या, हाँ। तो एक बात, ये कौन सा आकार हो गया, ये हो गया हमारा स्थूल द्रव्य इंद्रिय के साथ में आकार। फिर अब दूसरा निश्चय से आकार कौन सा है, अरे द्रव्य संग्रह की गाथा खड़ी करनी थी यहाँ पर, अणुगुरु देह पमाणु उपसंहार सपदो चेदा असमूह दो, क्या है वो, अणुगुरु देह पमाणु, यह आत्मा कैसा है, यह आत्मा देह प्रमाण है, छोटा बड़ा जैसा है देह प्रमाण है, तो देह के हिसाब से आपने आकार का अवलोकन करना। एक ये क्या हो गया, ये व्यवहार का आकार हो गया। निश्चय आकार कौन सा है, निश्चय आकार कौन सा है, बोलिए,
आत्मा का निश्चय आकार कैसा है? अरहंत आदि के निश्चय आकार क्या है? अरे अरे ये लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, ये आकार है आत्मा का, ये निश्चय आकार है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ये सब चर्चाएं हो गई है, अपनी द्रव्य संग्रह में हो गई है, सब हो जगह पर हो गई है। देखो अपने कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है, स्वरूप को हम अच्छे से समझे ही नहीं है। हाँ बोलिए। वो अंतिम शरीर प्रमाण वो सिद्धों का आकार हो गया भैया। तो अरहंत आदि में सब आ गए ना, वो हर किसी का आकार वो व्यवहार आकार है, वो व्यवहार आकार है। निश्चय आकार क्या है ये भी खबर चाहिए। और जब आत्मा को ध्याएंगे तो कौन से आकार वाला ध्याएंगे? व्यवहार आकार वाला ध्याएंगे या निश्चय आकार वाला ध्याएंगे? बोलो, आप बोलो। हाँ निश्चय आकार ध्याएंगे, बराबर। असंख्यात प्रदेशी वाला ही ध्याएंगे ना, एक बात तो ये पक्की है। लेकिन सुनो, एट द सेम टाइम व्यवहार वो शरीर आश्रित आकार को भी गौण करके लब्धि में पड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको उड़ा दिया गया है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? दोनों आकारों का अवलंबन होता है, लेकिन मुख्य किसको किया गया? निश्चयात्मक आकार को, जो परमार्थ आकार है, जो कभी चेंज हो नहीं सकता, वो फाइनल आकार है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण। समझ में आ रहा है क्या? तो अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करता है का ये अर्थ हो गया। ओहो, एक लाइन में भी कितना कितना इंपॉर्टेंस है, आप समझ रहे हैं ना? ये मतलब हल्की बात नहीं है, ये सब इतना इसमें माल भरा है, इसको निकालते आना चाहिए। और निकालेंगे कब? जब पढ़ेंगे तब। पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे होंगे? इलिटरेट जैसे। अगर मतलब काला अक्षर भैंस बराबर जिसके लिए है, उसी प्रकार हमने पढ़कर भी इसमें से भाव नहीं निकाला, तो ये भी अक्षर हमारे लिए भी भैंस बराबर है। समझ में आ रहा है? ये भाव निकालते आना चाहिए। और सुनो, ये सामर्थ्य हर किसी में है, आप में है, मुझ में है, सब में है। जो जो जीव है और जो सुखी होना चाहता है, उसके लिए सब में ये सामर्थ्य पड़ी है। देखो क्या है? अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना एक, या स्वरूप विचार करना। अब दूसरी बात कह रहे हैं, स्वरूप का विचार करना मतलब क्या? जो अनंत गुण है, अनंत गुण में स्वरूप कैसे तैयार होता है वो बोल रहे हैं अभी। स्वरूप के लिए कौन से गुण कार्यकारी है, तो उन सब का विचार करो। 47 शक्तियों के माध्यम से, 47 नयों के माध्यम से धर्मों का विचार करो। और फिर क्या है? विशेष गुण, सामान्य गुण आदि आदि सबका विचार करो। 100-150 गुण निकलेंगे। तो एटलीस्ट जिनसे मेरा स्वरूप खड़ा हुआ है, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, इन सबको देख लो। तो ये सब क्या हो गया? ये स्वरूप हो गया। समझ में आया? स्वरूप में क्या क्या लिया जाता है? स्वरूप में गुण लिया जाता है, स्वरूप में धर्म लिया जाता है, स्वरूप में शक्तियां ली जाती है। इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? ये चर्चा मैंने आप 2-3 दिन पहले ही गुण, धर्म और शक्ति में अंतर पूछा था, और स्वरूप क्या है ये भी बताया था। तो उस समय मैंने पढ़कर दिखाया था, आप सबको याद होगा। हाँ देखो, थोड़ी सी गंभीरता से लेना, क्योंकि बातें बहुत आ रही है, बहुत माल आ रहा है, बट हमको उस माल को पकड़ने में, झेलने में हम असमर्थ तो नहीं है ना, इसका विचार करना। भगवान की वाणी को झेलने के लिए जिस प्रकार स्वर्ण पात्र चाहिए, नहीं सॉरी, शेर का दूध, वो शेरनी का दूध धारण करने के लिए स्वर्ण पात्र ही जरूरी होता है, उसी प्रकार भगवान की यह गरिष्ठ वाणी झेलने के लिए उस स्वर्ण पात्र के समान अपनी भी पात्रता हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये पात्रता हमको अपने आप बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी? जिज्ञासा, रुचि और धगज के बल पर। समझ में आ रहा है क्या? जिज्ञासा होनी ही चाहिए। मैं कौन हूं? मैं सुखी होना चाहता हूं, तो सुख किसमें है ये ढूंढने का हमारा हक है, और ढूंढने के लिए हमारा प्रयास भी उसी दिशा में होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हमारे पास कुछ नहीं, अब हम इस भाव में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हताश होना बिल्कुल स्वीकार नहीं है।
एक क्षण, एक अंतर्मुहूर्त दे दो स्वयं को, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक अंतर्मुहूर्त, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त की देने के लिए तुम्हें अब बचा हुआ जीवन समर्पित होकर इसको लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दूसरा क्या? स्वरूप का विचार करना या वचन सुनना। अब देखो तीसरा पॉइंट दे रहे हैं, वचन सुनना या निकटवर्ती होना। निकटवर्ती होना मतलब क्या? अनंत आदि के निकटवर्ती होना मतलब अरे उनके पास जाकर रहना, उनको देखना, उनको परखना, उनकी क्रियाओं को देखना, क्रियाओं के माध्यम से आत्मा के प्रति का अहोभाव परखना। समझ में आ रहा है क्या? किसी का निकटवर्ती होना, देखो सत्संगे सत्संगे क्या है? कुसंगे नरकवासा, सत्संगे स्वर्गवासा और असंगे आत्मवासा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अब हम कुसंग तो नहीं करेंगे, सत्संग करेंगे। तो सत्संग क्यों कर रहे हैं? उनको परखने के लिए। परखना क्यों है साहब? आत्मसंग करना है इसलिए। समझ में आ रहा? प्रयोजन है उनके साथ रहने का, उनके समीपवर्ती होकर, उनके निकटवर्ती होकर। हम देखो निकटवर्ती मतलब क्या? हम कहते ना निकटवर्ती है, ये हमारे निकटवर्ती। निकटवर्ती मतलब हमारे रिश्तेदारों को हम निकटवर्ती कहते हैं। अब ये अरहंत आदि हमारे रिश्तेदार है। अच्छा, अरहंत तारा पिता, जिनवाणी तारी माता, तुम्हारा बंधो अरहंत था उसे जैसे। सहजता के बल पर, आत्मस्वरूप के भान के बल पर तुम अरहंत भी हो सकते हो। समझ में आ रहा है? प्रभु सिद्ध तारा पिता, जिनवाणी तारी माता। निकट है ना, निकट, निकटवर्ती है ये। जिनवाणी तारी माता, मारा बंधो प्रभु सिद्ध था उसे जैसे। ऐसा लगाना सब जगह पर। निकटवर्ती होना मतलब क्या? उनके गुणों में अनुराग, और उनके गुणों में अनुराग करके क्या करना? अपने गुण भी देखना। फिर करते करते क्या? उनके गुणों को भूल जाओ और अपने गुणों में अनुराग करना चालू करो। प्रयोजन था उनको देख, अपने को ही देखना, लेकिन उनके माध्यम से अपने को देखा, उनके माध्यम से अपना चित्र दिखाई दिया। तो क्या तकलीफ है? हमको तो हमारा चित्र देखना है, तो हमको दिखेगा। अपनी अचाट सामर्थ्य, अपनी दुर्दम्य शक्ति के ऊपर विश्वास तो लाओ कि मैं कितने सामर्थ्य का धनी हूं। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहे हैं और आगे। अरे यार समय तो जा रहा है, ठीक है। इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादि को हीन करते हैं। देखो रागादि को हीन करने के लिए क्या है सॉल्यूशन? ये सब अनंत आदि का अवलोकन करना, आकार का अवलोकन, स्वरूप का विचार, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना, उनका अनुकरण करना। इससे क्या हुआ? इससे इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर, निमित्त है, हाँ निमित्त है, निमित्त भूत होकर रागादि को हीन करते हैं। जीव अजीवादि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। अंडरलाइन दिस। रागादि को हीन किया, आश्रव की मंदता हुई। आश्रव की मंदता में ही मुझे विशेष भेद विज्ञान करने का बौद्धिक, अर्थात उस ज्ञान को एक प्रयास कर रहा है ज्ञान कि ये जीव जानन वाला और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जड़, ये शरीर, ये पुद्गल, ये पर, ऐसा जीव अजीव में अंतर करने की ताकत कब खड़ी होती है? जब इसको विषयों से हटे तब, कषाय से निवृत्त हो गए तब। ओके, जीव अजीवादि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतराग विज्ञान, विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। अरहंतादि से क्या सिद्धि? ये ऐसी सिद्धि होती है। ओके, चलो आ जाओ। अभी हमको अपना ये देखना है, राइट? जयसेन स्वामी के इसमें आ जाए, पेज 144 पर आ जाइए। दोष रहित आत्मा, दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है। अंडरलाइन दिस, दोष रहित, निर्दोष, निर्देह है, निर्दोष है, निर्भयी निर्मम आत्मा। ये
नियम सार की 43-44वीं गाथा, इसमें सब निर्देश, निर्दोष, निर्मयी, सब निर्मोह, सब निर लगा दिया है उन्होंने। अर्थात वो स्वरूप का भान कर दिखा रहे हैं कि स्वरूप ऐसा है और तू क्या मान रहा है। तुझे तेरी बुद्धि की तरफ से, तेरी मान्यता की तरफ से दिखा रहे। तू जो कह रहा है मैं ऐसा हूं वैसा नहीं हूं। जैसे कषाय करना, मैं कषाय करूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, ये तेरा स्वभाव ही नहीं है, अकषाय स्वभाव है। ऐसा बारंबार देखो, अभ्यास तो बहुत बार किया है, लेकिन मतलब सुना तो बहुत बार है। शयोक्षम की वृद्धि भी हो गई है, उस शयोक्षम की वृद्धि से बराबर तोतारट करता भी है कि कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ये सब समझता है, लेकिन हटता नहीं है। हटता क्यों नहीं है? क्योंकि तू प्रयास करता नहीं है, तू उसको दुर्गुण मानता नहीं है, तू अपने स्वभाव की महिमा लाता नहीं है, इसलिए वो उसमें ही अटकता है। ओके, दोष रहित अपना, वो आया ना, दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोए, सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होए। हरे दोष रहित जिन देव जी, ऐसी दोष रहित निज आत्मा, निज पद लीजे तोय, सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होए। ठीक है, हाँ, दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है। मतलब क्या मालूम है क्या? विषय कषाय, रुपया पैसा, धन, स्त्री, पुत्र, मकान, गाड़ी, बंगला, अपना परिकर, ये कोई भी उपादेय नहीं। पहली बात ये देखो, ये सीख है, ये आगम का अभ्यास। आगम जो कह रहा है ना, वैसा अभी तुम अपने में बिठाने की कोशिश करो। तुमको बहुत एलर्जी हो जाएगी इस बात की, लेकिन बात सत्यार्थ यही है। बारंबार जब तक इस बात का रिपीटेशन आप कब तक करना, जब तक ये बात तुम्हें सत्यार्थ भाषित नहीं हो तब तक। बाप रे, एक ही बात, हाँ एक ही बात, क्योंकि जो जो तकलीफ है ना, उस तकलीफ को निकालने के लिए उतना उद्यम करना पड़ेगा। देखो, कोई कहे, अभी कोई भक्तामर पाठ का उच्चारण कर रहा है और भक्तामर में थोड़ा सा अशुद्धि है, जैसे भक्तामर ही है, कहते अनेक लोग क्या कहते, भक्तांबर, भक्तांबर, अंबर करते हो। अब उनको कितने बार बोलो भक्तामर, तो भक्तामर ने कहेंगे हाँ हाँ बराबर बराबर बोलेंगे, फिर भी भक्तांबर ही बोलेंगे। अभी देखो, आश्रव, आश्रव, हम क्या कहते हैं, आश्रव। समझ में आ रहा है क्या फर्क? आश्रव और आश्रव, इसमें अंतर है। समझ में आया? अब हम धड़ल्ले से आश्रव कहते हैं, लेकिन वो स और त्र, ऐसा त और उसका पेट भरा हुआ है, तो इस प्रकार से वो आश्रव, आश्रव ऐसा शब्द है, आश्रव ऐसा शब्द नहीं है। लेकिन हम अभी वो संस्कार पड़ा है, वो वैसे ही कहेंगे, कितना अभी समझ आया ना तो भी हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो पुराना संस्कार इस जाति का जोर मारता है। तो अब इस संस्कार को मिटाने के लिए क्या करना, जितने बार तुमने आश्रव ये शब्द बोला है उससे अधिक बार, आश्रव ये शब्द बोला उससे अधिक बार आश्रव ये शब्द बोलने का अभ्यास करना। अभ्यास, और अभ्यास कैसे होगा? धगज के बल पर ही होगा कि नहीं? अभ्यास कैसे होगा? रुचि के बल पर ही होगा ना। ऐसा ही है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या समझाना था कि भाई आज तक मैंने स्वयं को क्या माना है, दोष सहित ही माना है। अब दोष करना ये मेरा स्वभाव है, ये करना ही चाहिए, इस भूमिका में ये होता है, ऐसा मैं एकदम पूरे जोर से स्वीकार करता हूं। कह रहे नहीं, दोष करना तेरा स्वभाव नहीं है, भूमिका में होता है, वो भूमिका को देखने के लिए, लेकिन उसमें अपराध बोध होता ही होता है। भले ही ये भूमिका के अनुसार होता है, लेकिन उसमें अगर तुम्हें अपराध बोध है तो शाबाश, लेकिन तुम तो पूरे जोश होश में बोल रहे हो, हाँ क्या हो गया, भूमिका में होता ही है ऐसा राग द्वेष, तो फिर वो गलत है। समझ में आ रहा है क्या? उसको तो टालना ही है। ऐसा स्ट्रांग विश्वास जिसको है वही तो प्रयास करेगा। तो दोष रहित
आत्मा, अपना आत्मा ही उपादेय है, बाकी सब हे है। ओके, हाँ, ऐसा रुचि रूप सम्यक्त्व जिसे नहीं है, अर्थात ये रुचि लानी पड़ेगी। इन्होंने सम्यक्त्व कैसे होगा ये बोल दिया, कैसे होगा? दोष रहित अपने आत्मा को उपादेय रूप से ध्याओ और रुचि पूर्वक ध्याओ। दो बातें ही कह दी, खत्म। ये इतना आप अभ्यास करोगे आपका काम हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ो तो काम हो जाएगा। लेकिन ये पढ़ने में और पचाने में पसीने छूटते हैं। पसीना क्यों छूटता है? क्योंकि अनादि का संस्कार पड़ा है साहब। अभी यार बोर हो गया है बस, अभी कितने बार, और फिर वो रिपीटेशन करते करते ऐसा वो रिपीटेशन ही चलता है, उसका भाव भाषण होता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे माला फेर रहे हैं, तो क्या बोला इसको मालूम ही नहीं, पंच परमेष्टि का स्वरूप तो ख्याल में आया ही नहीं। वो एक काउंटर लगाने के ऊपर, और लोग तो आजकल वो काउंटर, वो एक अंगूठी आती है उसमें काउंटर दबाते, 1 2 3 4 5 6, उसको गिनना है साहब। अब वो उसका ध्यान वो गिनाई, मतलब वो आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है उसकी तरफ है, उसका ध्यान आत्मा की तरफ नहीं, उसका ध्यान पंच परमेष्टि के स्वरूप के प्रति नहीं। क्या लाभ होगा? समझ में आया? कदाचित एक माला से ज्यादा एक्स्ट्रा गिन लिया, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। और कम भी गिना लेकिन सच्चे भाव से गिना तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। प्रयोजन क्या था? पंच परमेष्टि का स्मरण करने का प्रयोजन क्या था? मुझे अपने स्वरूप का भान होना, इतना ही प्रयोजन था। उनका विचार क्यों करना था? जिस प्रकार उन्होंने गृहस्थी का त्याग किया, ऐसा ही मुझे भी गृहस्थी का त्याग करना है। और वो गृहस्थी का त्याग अंतरंग विशुद्धि, आत्मिक परिणाम के बल पर होता है, ये मुझे खबर नहीं है, और मैं पंच परमेष्टि को स्मरण करते जा रहा हूं। तो ऐसे स्मरण से काम नहीं होता है, ये समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो, दोष रहित आत्मा, अपना आत्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचि रूप सम्यक्त्व जिसे नहीं है। अब वो क्या करता है? वह परमागम के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं है। वाह, क्या कहा? परमागम के बल पर ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जान रहा है। अभी कोई आत्मा के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ऐसे अनंत गुणों की इसको बिल्कुल खबर है। कहो तो चरणान योग के योग्य जो चारित्र है वो उसको मालूम है, मुनि आचार कैसा है, श्रावक आचार कैसा है, सब पता है। समझ में आ रहा है क्या? किस क्रिया में क्या दोष लग रहा है, इसको सब खबर है। ओके, अब क्या कह रहे हैं? वह परमागम के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं है। अब ये क्यों साहब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? कारण तो बहुत विचारणीय है। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं? अरे पढ़ाई बहुत हो गई, पढ़ाई होने पर भी पास क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये है। और सुनो, हम कहते हैं कि सीए की एग्जाम बहुत कठिन है, लेकिन सीए की एग्जाम से कठिन ये सम्यक्त्व की एग्जाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0.1% भी मिथ्यात्व नहीं चलता, 100% मिथ्यात्व आउट चाहिए। उसके बिना तुम्हारा सम्यक्त्व खड़ा ही नहीं होगा। हाँ, हमारा सम्यक्त्व तभी खड़ा होगा जब हमको 0.1% भी मिथ्यात्व वहां पर नहीं होगा। अर्थात 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए इसमें। अर्थात थोड़ा सा स्वरूप कम भी या थोड़ा सा चारित्र कम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग देखना ही पड़ेगा। मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, ये विश्वास लाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लगता है, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हें सुखी होना है कि नहीं होना है, पहले ये नक्की करो। पहले ये नक्की करो तुम्हें सुखी होना है। और फिर सुखी कहाँ होना है? तो जिनागम कह रहा है कि सुख विषयों में नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ की बात है? किसी को याद है?
इंद्र सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, परतंत्र है विच्छिन्न है। क्या है, बहुत सारी बातें कही वहां पर। अरे ये 59 गाथा प्रवचन सार, इसी प्रवचन सार ग्रंथ में हमने पढ़ी है लगभग 1 साल पहले। और कहो तो ये कुंद कुंद शतक में डॉक्टर साहब ने इसको ले लिया है। तो इंद्रिय सुख सुख नहीं है, और मैं क्या मान रहा हूं, इंद्रिय सुख सुख है। विश्व में प्रवृत्ति सुख देती है, और यहां कह रहे विश्व में प्रवृत्ति दुखदायक है। किसको मानू, कैसे निर्णय करूं? एक तो अपन केवली, नहीं तो सामने पंच परमेष्टि ये केवली रूप। कौन है सच्चा, ये नक्की करना पड़ेगा। यदि हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कहकर हम अपने पुरुषार्थहीनता को छिपा रहे हैं, अपनी स्वच्छंदता को जोर लगा रहे हैं, तो ये क्या है? ये अपनी कमी क्यों नहीं मानते हैं? एटलीस्ट कमी तो मानना, कमी तो मानो। कमी माने बिना तुम सुखी नहीं होगे, क्योंकि सबसे पहले इस मिथ्यात्व को छेद देने के लिए तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित साहब ने क्या कहा, यदि तुम ऐसे दुखों, पहले सभी दुखों का वर्णन किया और फिर कहा यदि तुम ऐसे दुखों से बचना चाहते हो तो चौथा अध्याय पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। चौथा क्या, उन्होंने 8 अध्याय दुखों का ही वर्णन करने में लगाए, और 9वें अध्याय में सुख कैसे हो सकता है वो बताने चालू कर दिया। तो भी मैं कह रहा हूं कि 3 अध्याय तो 100% वो संसार दुखों का ही वर्णन हुआ कि नहीं। तो अभी तक हमको संसार में दुख है और संसार में की योग्य क्रियाएं मेरी निरंतर हो रही है, इसका मुझे क्षण मात्र के लिए भी खेद नहीं है। यह अत्यंत अत्यंत खेददायक बात है। ठीक है, चलो रुकते हैं। प्रयास करना अपने तत्व चिंतन का जोर बढ़ाने का।